आज हमारे संस्थान में एक पेशेंट आए थे जम्मू कश्मीर से, जिन्हें ओरल कैंसर था। उसके बाद जब कैंसर डिटेक्ट होता है, जैसे आप लोगों को भी किसी जो भी कैंसर पेशेंट होते हैं डिटेक्ट होता है बायोप्सी के थ्रू या किसी भी रिपोर्ट्स के थ्रू, क्या कराते हैं आप लोग? या तो सर्जरी की तरफ जाते हैं या फिर थेरेपीज की तरफ जाते हैं। उन भाई साहब ने भी सब कुछ कराया। एक्चुअली उनका नहीं था, वो नहीं चाहते थे कि मेरा मैटर या जो भी मेरा इशू है या मेरा फेस डिस्क्लोज हो। अदरवाइज ये वीडियो उन भाई साहब के साथ ही बनाते और उन्हीं से जानकारी आपको बताते कि उनका केस क्या था। तो सब कुछ करवाया, जैसे सर्जरी भी हो गया, थेरेपीज भी हो गई थी, रेडिएशन भी हो गया था। उसके बाद जो पेट सीटी स्कैन कराया था उन्होंने, उसके अंदर वो बिल्कुल नॉर्मल थे, यानी कैंसर उनको नहीं था, बिल्कुल ठीक हो चुके थे वो। उसके बाद में क्या हुआ, लगभग 2 साल बाद में, कुछ 2 साल का समय बीता। उसके बाद में उन्हें वापस कैंसर हुआ, यानी एक तरफ तो वो सर्जरी करा चुके थे, अब दूसरी तरफ भी गांठ बहुत ज़्यादा बढ़ गई। एज भी बढ़ी ना, 2 साल में समय भी बीता, इतना रेडिएशंस का इफेक्ट पड़ा, कीमोथेरेपी ली थी उसका भी इफेक्ट पड़ता, कहीं ना कहीं तो शरीर कमजोर हुआ ही था। जब पिछली बार किया है ना, तो वो उनका स्वस्थ शरीर था, तब उनकी कीमोथेरेपी भी हो गई थी, रेडिएशंस भी हो गया था। सर्जरी के लिए स्किन जब लेनी होती है बॉडी के अदर पार्ट से, वो भी बहुत इजीली मिलने ली थी। लेकिन अब वापस बॉडी वीक होती है, वापस जब कैंसर रीअकरेंस हुआ तो क्या हुआ, वापस सर्जरी के लिए उनको रेफरेंस दी गई कि आप वापस सर्जरी कराइए। लेकिन क्या यही ऑप्शन है? अगर इस बार भी सर्जरी करा दी तो उनका भाई साहब का यही प्रश्न था आते कि मैं इस बार भी अगर सर्जरी करा दूं, अब अगर वापस कहीं और किसी पार्ट में हो गया कैंसर या वापस कहीं डिटेक्ट हो गया, वापस कहीं जो हमारी गांठ है वो मैलिग्नेंट हो गई, तो क्या मैं सर्जरी ही कराता रहूँगा? क्या यही तरीका होता है? क्या ऐसे ही कैंसर से लड़ता रहूँगा मैं? क्या इसे ही कैंसर की जंग लोग कहते हैं? क्या इसे ही सर्वाइवल रेट कहते हैं? इसे ही क्या यही जर्नी रहेगी मेरी कैंसर से लड़ने की? तो बिल्कुल ही नहीं। देखिए, कैंसर से लड़ने की जो जंग है वो ये तरीका नहीं है कि आप हर 1 महीने बाद, 2 महीने बाद या 2-4 साल बाद में इसी से आप जूझते रहे, इसी से सफ़र करते रहे। उन भाई साहब को जब कैंसर वापस डिटेक्ट हुआ ना, तो हमने उनसे एक प्रश्न पूछा था कि जब आपको पहले कैंसर हुआ कि आप स्मोक करते थे? वो एक ड्राइवर थे, तो बिल्कुल स्मोक करते थे, टोबैको लेते थे, थोड़ा बहुत ड्रिंक भी करते थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जब उन्होंने सर्जरी कराई, सब कुछ कराई, रिपोर्ट से पेट सीटी कराई, तो उसके बाद जब वो नॉर्मल डिटेक्ट हो गए ना, उसके बाद उन्होंने क्या करा, वापस वही लाइफस्टाइल फॉलो करना शुरू कर दिया, क्योंकि उनको रिकमेंड ही नहीं किया था। उन्होंने कहा मुझे किसी ने रिकमेंड ही नहीं किया कि आप अपनी लाइफस्टाइल को चेंज कीजिएगा, या आप इस तरह का भोजन नहीं लेना है, या ये सब लाइफ जो भी चीज़ें आप पहले कर रहे थे, या जो भी आपके लाइफ में सब चीज़ें थी, इन सब चीज़ों को वापस फॉलो को नहीं करना है। ऐसी कोई जानकारी नहीं दी। तो मैं ठीक हुआ तो थोड़ा बहुत अल्कोहल लेने लग गया, क्योंकि अल्कोहल जब लेता था तो मुझे पेन नहीं होता था। थोड़ा बहुत स्मोक करता था, ज़्यादा तो नहीं किया था क्योंकि हाफ मुंह बंद हो गया था, स्टिचेस आ गए थे। तो ये सब चीज़ें उन्होंने वापस शुरू की, इन सब से वापस कैंसर हुआ। अब उसके बाद जब आप हमारे पास आए तो आप पछतावे के साथ आए कि क्या अगर मैंने ये सब नहीं किया होता तो मुझे कैंसर नहीं होता? क्या पछताना ही कैंसर का इलाज है? देखिए, ये सब चीज़ें है ना, आपको खुद समझनी होगी। कैंसर से कैसे लड़ना है वो भी आपको खुद को आना चाहिए। कैंसर से कैसे सर्वाइव करना है वो भी आपको पता होना चाहिए। कैंसर ना हो उसकी जानकारी भी ज़रूरी है, और कैंसर अगर हो जाए ना, उससे लड़ना कैसे और बचना कैसे उसकी जानकारी भी आपके पास होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये जानकारी कैसे मिलेगी? इस जानकारी के लिए ना संस्थान हर महीने निःशुल्क कैंप करता है। निःशुल्क कैंप में हम आपको क्या बताते हैं, कैंसर से कैसे लड़ना है, अगर कैंसर हो जाए, घर में भी हो जाए ना, तो कैसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना है कि उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े। क्योंकि पेशेंट के साथ हमेशा अक्सर क्या होता है, जबकि घर में किसी को कैंसर हो गया ना, एक तो उसको बेड रेस्ट दे देते हैं, पूरा सुला दो, कुछ मत कराओ, कुछ मत कराओ, उससे बस वो सोता रहेगा, और हर दिन कोई नया गेस्ट आएगा, उसके दिमाग में बैठ जाएगा अरे कैंसर हो गया, ओहो आपको कैंसर हो गया। उसका माइंडसेट ही ऐसा हो जाता है, अरे मुझे कैंसर हो गया, यानी मैं कुछ समय में मरने वाला हूँ, और इसलिए शायद सारे जो गेस्ट है या रिलेटिव्स मुझसे मिलने आ रहे हैं। आप ऐसा उसको एनवायरनमेंट क्रिएट करके दोगे ना, तो सच में मर जाएगा। कैंसर से लड़ने के लिए संस्थान इसीलिए आपको बुलाता है, आपको बताता है, और स्पेशली आपको निःशुल्क देता है, क्योंकि संस्थान जो है हमारा वो गौ सेवा और कैंसर पीड़ितों को समर्पित संस्थान है, जिससे कि आप भी सीख सके कैंसर से कैसे बचना है, और अगर हो जाए तो लड़ना कैसे है, लड़के कैसे आप ठीक होना है, कैसे रिकवर होना है। बार बार आप सर्जरी से या थेरेपी से नहीं ठीक हो पाएंगे। कैसे ठीक होंगे? उसके लिए आपको अपनी बॉडी का मेटाबॉलिज्म बढ़ाना है, आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ानी है। इसके लिए हमने कई सारे डेडिकेटेड वीडियोस बनाए हैं हमारे चैनल पे। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, हमारे चैनल पे जाके वीडियोस देखिएगा, जिसमें हमने हमेशा आपको इनकरेज किया है कि अगर किसी पेशेंट को, किसी भी व्यक्ति को कैंसर हो जाता है, कैसे वो 4th स्टेज तक का कैंसर भी रिकवर हो सकता है, वो भी ठीक हो सकता है। लेकिन आपकी विल पावर चाहिए, आप ही का मेटाबॉलिज्म चाहिए। हम लोग ऊपर से कोई भी थेरेपी देके या कोई भी मेडिसिन देके या कुछ भी ऊपर से एक्सटर्नल आपको कुछ भी प्रोवाइड करा के कभी भी कैंसर सेल को किल नहीं कर सकते। कि कैंसर सेल को पकड़ के मार पाना इतना ईजी नहीं
पॉसिबल ही नहीं है। कब मरेंगे? जब आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा या फिर आपकी खुद की विल पावर होगी, तभी ये चीज़ें पॉसिबल है। उन भाई साहब को भी हमने यही समझाया था कि हो गया, जो चीज़ हो गई वो तो चेंज नहीं कर सकते, हिस्ट्री को चेंज नहीं किया जा सकता, लेकिन फ्यूचर तो हमारे हाथ में है ना, उसको तो हमारे अपने आप अपने हिसाब से बदल सकते हैं। करना क्या है? अच्छा भोजन लेना है, समय पे किस समय कौन सा भोजन, अच्छा भोजन, आप ये भी कहते हैं कि हम सब अच्छा खाना नहीं खाते हैं ना। अच्छे, अब आपको एक नॉर्मल प्रश्न पूछूं ना, अब जो भी आप वीडियो देख रहे हैं कि आप दूध किस समय पीते हैं या आपके बच्चों को आप दूध किस समय पिलाते हैं, 90% माताएं या बहनें जो भी आप लोग वीडियो देख रहे हैं भाई बहन, तो वो क्या कहेंगे, हम लोग तो दूध सुबह लेते हैं, बच्चों को भी दूध सुबह देते हैं, जबकि दूध का समय क्या है? दूध का समय रात का है। अब आप कहेंगे दूध तो अच्छी चीज़ है, हम अच्छी चीज़ ले रहे हैं ना, लेकिन समय भी तो ज़रूरी है। अच्छी चीज़ के साथ में उसका प्रॉपर जो पर्टिकुलर टाइम है वो भी ज़रूरी है, वो भी आपको समझने की आवश्यकता है। उस तभी जब आप अच्छी चीज़ें अच्छे समय पे प्रॉपर टाइम पे लेते हैं ना, तब उसकी न्यूट्रिशियस वैल्यू आपकी बॉडी में मिलती है। आप किसी भी समय पे कुछ भी खा लेंगे ना, उसकी न्यूट्रिशियस वैल्यू आपको कभी नहीं मिलेगी। तो वो सारी जानकारी आपको कब मिलेगी? वो सारी जानकारी आप इस नंबर पे कॉल कीजिएगा। आप भी चाहें तो निःशुल्क शिविर में आ सकते हैं, आप इस संस्थान के साथ जुड़ सकते हैं। आपके आसपास कोई भाई बहन अगर कैंसर से ग्रस्त है, उनको ये जानकारी दे सकते हैं कि आप निःशुल्क शिविर में तो आ सकते हैं, जानकारी तो ले सकते हैं। कैंसर से लड़ना कैसे, वो तो जानकारी लीजिए, ताकि अगर आपको कैंसर हो गया है तो आप डरे नहीं, मायूस ना हो, घबरा के या ऐसे दम बस ये हार के कि बस मुझे कैंसर हो गया, मुझे मरना है, ऐसे विल पावर से या ऐसे थिंकिंग से आप बचेंगे नहीं। किसी भी मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में भी चले जाएंगे ना, तब भी कैंसर से अगर आपको बचना है, आपको लड़ना है, आपका खुद का विल पावर, आपकी खुद की इम्यूनिटी, आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा होना चाहिए, तभी आप अच्छा लड़ पाएंगे। उसकी जानकारी के लिए आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिएगा। अधिक जानकारी के लिए आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, जिससे कि आपके आसपास के लोगों को भी जागरूकता है। इसी के साथ वीडियो को अंत करते हुए धन्यवाद दोस्तों। जय गौ माता, वंदे मातरम।